अनुभवी आंखें सच दिखाते हैं, छुपाते नहीं। इस्पात की नगरी बोकारो स्टील सिटी। हाँ, मैं बोकारो शहर हूँ, झारखंड का औद्योगिक शहर बोकारो। जी हाँ, मैं बोकारो शहर हूँ। बता दें कि बोकारो में अतिक्रमणों और चोरों की पौवारा है। पलक झपकते ही दो पहिया हो या चार पहिया, आंखों के आगे से ओझल हो जाती है, चोरी हो जाती है। फिर भी विधि व्यवस्था को इससे कानों पर जू नहीं रेंगता। पुलिस की खुफिया तंत्र भी नाकाम है। चोरी के अलावा छिनतई और लूट की भी सिलसिला बढ़ चला है। अतिक्रमणकारियों की मौज है। जी हाँ, और तो और शहीद भगत सिंह की स्मारक की मूर्ति भी कचरों के ढेर में डालने का एक नज़ारा बेहद दुखद है। आज देशभक्तों को क्या हो गया है? झंडे लेकर सड़कों पर उतरने के अलावा क्या उन्हें अपनी राजनीति चमकाने के अलावा कुछ नहीं दिखता? आपको बता दें कि हमारे शहीद भगत सिंह की मूर्ति बोकारो शहर में किस तरह उपेक्षित है, यह देखना और विचारना बेहद अहम है। यही नहीं, बोकारो जैसे स्टील सिटी, औद्योगिक बड़ा शहर चोरों के निशाने पर क्यों है? आए दिन चोर अपनी हाथ साफ कर दे रहे हैं कारों पर, बाइकों पर। हमारे संवाददाता की भी बाइक पलक झपकते गायब हो गई। आपको बता दें कि हमारे संवाददाता की बाइक AA1387 पलक झपकते गायब हो गई। इसे आप क्या कहेंगे? आइए हम अभी आपको बताने जा रहे हैं बोकारो की अपराध ग्राफ को। बोकारो में अतिक्रमण के चलते जो अपराध हो रही है उसमें मुख्यतः चोरी, छिनतई और वाहनों की चोरी। बताते चले कि जहां जहां पर मुख्य चौराहा है शहर का, नया मोड़, सेक्टर 4, बसंती मोड़ हटिया, सेक्टर 9 हटिया, और जहां पर देश के बड़े बड़े वीआईपी बोकारो होटल की ओर जाते हैं, अर्थात झारखंड मोड़ यानी झारखंड मोड़ तथा पत्थरकट्टा चौक पर किसी तरह का कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं लगाई गई है, जिसके चलते चोरों का मनोबल बढ़ा है और बढ़ता ही जा रहा है। दूसरी ओर अतिक्रमण इस तरह है कि चोरों को पनपने में सुविधा हो रही है। बताते चले कि हाल ही में कल ही मेरा एक वाहन जो था बसंती मोड़ पर, जहां पर हटिया लगता है, वो हटिया जो है गैर कानूनी ढंग से लगाई जाती है, अतिक्रमण में लगाई जाती है। पर यहाँ के जिला प्रशासन और नगर प्रशासन कहाँ सोई है, ये बताने की बात नहीं है। उस अतिक्रमण के जगह पर वहाँ एक भगत सिंह की मूर्ति है, उसको भी लोग एकदम कचरों में डाल दिया गया है। और इतना ही नहीं, शहर में इस तरह अतिक्रमण फैला हुआ है कि लोगों को आने जाने में भारी कठिनाइयां हो रही है। वहीं पर देखिए, हम आपको एक दृश्य दिखा रहे हैं स्क्रीन पर, जहां पर कारें लगी हुई है और इस कार का मालिक जो है अरबपति ही नहीं खरबपति है, बल्कि उसका पैसा हम लोग गिन नहीं पाएंगे कितना उनके पास पैसा है। फिर भी इस तरह जमीन पर कब्जा किए हुए हैं और इसे कहां पर इनका जिला प्रशासन जो है कहां पर सोई है ये पता नहीं। और उस मकान मालिक का नाम है मनीष, मारुति शोरूम का जो मालिक है। हाल ही में उनका एक अतिक्रमण मकान हटाया गया था जिसका नाम था नेक्सा। उन पर भी जब पुलिस किसी तरह भी कोई और न पर्सन कानूनी कार्रवाई कर रही है। अगर इस तरह का शहर में अपराध बढ़ता गया, अतिक्रमण बढ़ता गया, तो वाजिब है कि बोकारो शहर अशांति में डूब जाएगी। बोकारो से मैं शायर गिन्नी, अनुभवी आंखें के लिए। जब इस संबंध में जानकारी के लिए पुलिस कप्तान को फ़ोन किया गया तो उन्होंने फ़ोन उठाना जरूरी नहीं माना। जी हाँ, फ़ोन की रिंग बजती रही, साहब नहीं उठा पाए।
जब डीआईजी साहब से फ़ोन पर संपर्क की गई तो डीआईजी साहब ने कहा कि आप एसपी सिटी को कॉल कीजिए। जब उन्हें बताया गया कि फ़ोन रिसीव नहीं हो रहा है तो उन्हें जवाब दिया गया कि मैं बोल देता हूं, आपका फ़ोन रिसीव हो जाएगा। बावजूद इसके फ़ोन रिसीव नहीं हुई। अब आपको हम बता दें कि आखिरकार बोकारो में चल क्या रहा है। चल रहा है पशु। जी हाँ, शहर हो या पार्क हो, नज़ारा देखिए, आप स्वयं देखिए और स्वयं विचारिए कि किस तरह सड़कों पर शोभा बन गए हैं ये आवारा पशु। किस तरह सिटी पार्क में खुलेआम चरते और घूमते नजर आ रहे हैं ये आवारा पशु। सड़कों के किनारे कचरों के ढेर में किस तरह का गंदगी को और फैलाते और रोगों को आमंत्रण कर रहे हैं ये आवारा पशु। यानी बोकारो शहर हूँ मैं, चोरों के लिए आरामगाह और कचरों के ढेर पर बस गया हूँ मैं। हाँ, मैं बोकारो हूँ। हाँ, मैं बोकारो हूँ। बोकारो की कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने आ रही है। इस्पात की खूबसूरत नगरी, लोहे की खूबसूरत औद्योगिक शहर बोकारो कचरों के ढेर में तब्दील दिख रहा है। सड़कों पर आवारा पशु दिख रहे हैं और पलक झपकते चोरों की पहवारा दिख रही है। आखिर विधि व्यवस्था यहाँ कब मजबूत होगी और कब यहाँ पर चोरों को उसके उचित ठिकानों पर पहुँचाया जाएगा। चोरी हरला थाना क्षेत्र के बसंती मोड़ पे हुई थी और संवाददाता की गाड़ी तक उठा ली गई। आपको बता दें कि यह शहर आखिर कचरों में क्यों तब्दील हो रहा है, यह शहर चोरों के निशाने पर क्यों है और विधि व्यवस्था आखिर क्यों इसे अनसुनी कर रही है। बोकारो को प्रशासन को चाहिए तत्काल ही इस पर उचित रोक लगाए ताकि बोकारो शहर पहले की तरह सुंदर इस्पात नगरी बन सके। बोकारो से हमारे संवाददाता जीआर महतो की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं संतोष गुप्ता और आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें, देश की बात सच के साथ। दोस्तों, अनुभवी आंखें पर आपका भरोसा निरंतर बढ़ता ही जा रहा है। यही वजह है कि अनुभवी आंखें आपकी पहली पसंद है। आपके हक हुकूक की लड़ाई के लिए हम सदैव तत्पर रहते हैं और इस मुहिम को बनाए रखने के लिए हमारा हौसला अफजाई भी आपका ही काम है। आप चैनल को अगर पहले से सब्सक्राइब कर रखे हैं तो उसे भूल जाइए, एक बार फिर से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नीचे सब्सक्राइब बटन है, उसे दबा दीजिए ताकि सब्सक्राइब हो जाए और घंटी बनी हुई है उसे भी टच कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन हमारी खबरों का तुरंत मिल सके, आप अपने पसंदीदा चैनल को देख सके। आपके सब्सक्राइब करने के बाद निश्चित रूप से हमारा हौसला बढ़ेगा और हम बेहतर तरीके से आपके हक हुकूक की लड़ाई लड़ पाएंगे। इस मुहिम से जुड़िए और सब्सक्राइब कीजिए।